हेलो स्टूडेंट। तो प्रीवियस क्लास में पढ़ते क्रॉस प्रोडक्ट एंड अप टू तुम थिला वेक्टर इन 3 डायमेंशन बुझे लगे नहीं केमती ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर केमती आम वैल्यू फाइंड करते ऑलरेडी तुमको प्रीवियस क्लास में कही। तो आज आम पढ़ा दैट इज योर एप्लिकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। एप्लिकेशन ऑफ दैट इज योर क्रॉस प्रोडक्ट बुझे लगे नहीं। तो एप्लिकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कौन से देखा। तो से कौन फास्ट एप्लिकेशन है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल बोले ट्रायंगल एरिया आम केमती फाइंड करवा। तो देख अगर मुझे ओ पॉइंट दिस वन इज द पी पॉइंट दिस वन इज द क्यू पॉइंट। ऑपी साइड रे गोटे वेक्टर अच्छी से वेक्टर ना है ए वेक्टर अक्यू साइड रे गोटे वेक्टर अच्छी जार ना है बी वेक्टर एवं ये दुईटा वेक्टर भितर एंगल केते अच्छी थीटा बुझे लगे नहीं। तो दुईटा वेक्टर गोटे ट्रायंगल दुईटा एडजेसेंट साइड रे आम रखीचु। एडजेसेंट साइड मतलब पखापाखि साइड रे अच्छी। तो यार एरिया में केमती फाइंड करवा सेटा आम देखा। ताले एरिया ऑफ द ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ इज इक्वल टू मुझे लिखिपारि हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर। तो 1/2 बेसटा किए ना ओपी हाइटा किए हम ना ये परपेंडिकुलर लाइन ड्र करवा जो पॉइंट मीट कर नार देली मु एम। तो हाइट है दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू एम सॉरी क्यू एम। एटी मु कहार ऊपर एर चिन्ह दे नहीं तामाने ये क्या बुझाऊँ मैग्नीट्यूड को बुझाऊँ। ठीक अच्छे। तो क्यू एम रैल्यू केते हम सहीटा आम ए देखा। बी वेक्टर को जब मुझे रिजोल्यूशन करमी यही साइड रे तो यार वैल्यू केते हम कह बी बर्तमान थीटा एंगल मेक कर ए वेक्टर आउ वाई एक्सिस सहित। तो बी रो कंपोनेंटा यही एक्सिस रे केते हम एंगल नहीं तामाने आम केते लिखिबा बी साइन थीटा। तो ये यदि बी साइन थीटा हम ताले ये भी केते हम ना दिस वन इज आल्सो बी साइन थीटा। ताले क्यू एम रो वैल्यू केते हला बी साइन थीटा। ताले बे मु लिखुची दैट इज इक्वल टू 1/2 इनटू ओपी। तो ओपी साइड रे को वेक्टर अछि ए वेक्टर तार मैग्नीट्यूड हला ए इनटू क्यूएम रो वैल्यू आमे केते पाइले बी साइन थीटा। बुझला कि नहीं। ये बी साइन थीटा काहे गेला ना दीटा पैरेलल अछंती ना। तो यार मूल्य जा हबो यार मूल्य भी से हबो। सो दैट इज इक्वल टू मु लिखि परमी 1/2 ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा को आम कौन लिखिपर प्रीवियस क्लास से कही ताको आम मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखिपर कहीं ना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वैल्यू केते थिला फॉर्मूला हमर ना ए बी साइन थीटा इनटू एन के। यदि मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा ताले तार वैल्यू केते हम खाली ना ए बी साइन थीटा हम कहीं ना तार मैग्नीट्यूड आम नवा डायरेक्शन को नवा ना। ताले ए बी साइन थीटा बदल मु कौन लिखली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मोड बुझीगला कि नहीं। ओके राइट डाउन।
कंप्लीटेड ओके एबे हम पढ़िबा एरिया ऑफ दैट इज योर पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गोटे पैरेललोग्राम रा हमें एरिया केमती फाइंड करवा देखो सो दिस वन इज द पैरेललोग्राम नेमिंग देली ओ पी क्यू एस ऑफिस साइड रे गोटे वेक्टर अच्छी है ए वेक्टर ओएस साइड रे गोटे वेक्टर अच्छी बी वेक्टर ताले अकॉर्डिंग टू योर पैरेललोग्राम लो टू वेक्टर्स मस्ट बी प्लेस्ड on the two adjacent side of the parallelogram तो ये हम तांकर रिजल्टेंट ताको हमें को वेक्टर कहिथिले आर वेक्टर तर मते को एई पैरेललोग्राम टा ड्रॉ करवा द्वारा एडी केतटा ट्रायंगल वर्तन हे गला बाई पैरेललोग्राम टा केतटा ट्रायंगल को नै तयारी हे छी दीटा तर वर्तन हमें केमती फाइंड करवा देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ना यार एरिया प्लस यार एरिया तामाने मु लिखि पारिमी 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू 2 इनटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मूला कोन हाफ ऑफ मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो 2 को 2 कैंसिल हो गला तो रहिला केते खाली ना मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बुझेला कि नहीं मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ट्रायंगल केस रे हाफ डिवाइड करिवो सॉरी हाफ मल्टीप्लाई करिवो एरिया पैरेललोग्राम रे खाली सिंपली मोड ऑफ ए क्रॉस बी करिवो कंप्लीटेड जदि यार दीटा डायगोनाल देथिबो एला दीटा साइड देथिले हमें ई फॉर्मूला अप्लाई करबा दीटा डायगोनाल देथिबो गोटे डायगोनाल देथिबो d1 आ गोटे डायगोनाल देथि तुमको d2 ये दीटा डायगोनाल देथिबो ताले एरिया पैरेललोग्राम रो फॉर्मूला कोन होबो एरिया पैरेललोग्राम रो फॉर्मूला हो हाफ ऑफ मोड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर डायमीटर थिले सॉरी डायगोनाल थिले आमे एई फॉर्मूला अप्लाई करबा पैरेललोग्राम हमर साइड देथिले आमे एई फॉर्मूला अप्लाई करबा कंप्लीटेड ओके हेबे देखो या पर हमें किसी क्वेश्चन सॉल्व करिया देखो क्वेश्चन दला let a vector equal to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap b vector is equal to I cap plus 2j cap minus 3k cap if these two vectors are represent on the two sides of a triangle
then find its area. Then find its area. जदि दुईटी वेक्टर गोटे ट्रायंगल दुईटा एडजेसेंट साइड रे थांती ताहले तांको एरिया केते होबो. केमती फाइन करिया करो. So this one is the triangle. This one is the A vector. This one is the B vector. ताले यार एरिया केमती फाइंड करा जाए ना. एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला कौन. एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला हला हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. बुझे लगे ना. आगे प्रथम फाइंड करो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वैल्यू केते होबो. केमती फाइंड कराबे मु प्रीवियस क्लास रे कहितली. आई कैप एटा को बंद कर दबो. 3 * -3 हला -9, 2 * 4 हला 8, तो -9 - 8 -9 - 8 18 बाय सॉरी भूल कहली. -9 - 8 तापर माइनस जेकेप कले कौन हम ना जेकेप को क्लोज करवा. 2 * -3 तो -6 -4 * 1 so this one is the 4 प्लस आसला केते केकेप को क्लोज करो. 2 * 2 4 1 * 3 हला 3 तो 4 - 3 so that is equal to -17 I cap. that is plus 10 j cap प्लस के कैप. ये पहला में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वैल्यू. मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर केते होबो ना स्क्वायर रूट ऑफ -17 लो स्क्वायर बा 17 लो स्क्वायर लिखले भी होबो. 10 लो स्क्वायर प्लस 1 लो स्क्वायर -17 लो स्क्वायर भी प्लस होबो प्लस 17 स्क्वायर भी प्लस होबो. तो 17 लो स्क्वायर केते 17 लो स्क्वायर केते 17 * 17 389 शायद 389 चेक कर दो. मुझे 17 * 17 7 50 9 4 7 के 7 4 11 7 7 9 4 7 के 7 4 11 1 7 7 1 1 एमती तो मुझे जाने नहीं. सो दैट इज इक्वल टू कि भूल कर 9 7 1 8 299 हो 299 ओके. प्लस 10 लो स्क्वायर केते 100 प्लस 1 रो रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 290 तो 390 रूट ओवर. तर आंसर देला केते होबो रूट ओवर ऑफ 390/2 स्क्वायर यूनिट. स्क्वायर यूनिट माने कोन मीटर थिले मीटर स्क्वायर होबो सेंटीमीटर थिले सेंटीमीटर स्क्वायर होबो मिलीमीटर थिले मिलीमीटर स्क्वायर होबो. बुझे लगे नहीं. completed.
ओके तो ये पढ़िया लास्ट स्केलर वेक्टर दैट इज अ लामिस थ्योरम देन तुम्हारा कंप्लीट हो स्केलर एंड वेक्टर लामिस थ्योरम स्टेटमेंट देखो जी if the system is in equilibrium under the action of three forces if the system is in equilibrium under the action of three forces then each force bears a constant ratio of sine of angle in between two other forces. If the system is in equilibrium under the action of three forces, then each force bears a constant ratio of sine of angle in between two other forces. ता माने से कौन कहूँ देख पिला माने धरा जाऊ गोटे पॉइंट रे तीन टा फोर्स अच्छी गोटे फोर्स है F1 आउ गोटे फोर्स है केते F2 आउ गोटे फोर्स केते अछि F3 तो ये तीन टी फोर्स गोटे पॉइंट रे एक्ट कर है तो ये डायरेक्शन फोर्स अच्छी F1 ए डायरेक्शन फोर्स अच्छी F2 ए डायरेक्शन फोर्स अच्छी F3 किंतु सिस्टमटा कौन अच्छी कहला इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम माने कौन टोटल फोर्स इज इक्वल टू जीरो से कहते इक्विलिब्रियम कंडीशन धर जो या भीतर एंगल है अल्फा या भीतर एंगल है बीटा या भीतर एंगल के गामा तो से स्टेटमेंटा माने कौन से कहूँ ना इफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर जदि जीरो वेक्टर हुए देन कौन हम ना F1 बाई यार अपोजिट रे किए अच्छी अल्फा माने F2 और F3 भीतर एंगल केते अच्छी अल्फा ताले F1 बाई लिखमी sin अल्फा इज इक्वल टू F2 बाई F2 गला माने तार अदर फोर्सेस किए F1 F3 ताको भीतर एंगल केते बीटा इज इक्वल टू F3 को नहीं गला छाड़ी गला पर आउ दीटा अदर फोर्सेस की F1 F2 एंगल केते गामा ताले जदि तीनटा फोर्स इज इक्वल टू जीरो हुए ताले ईच फोर्स टा रेशियो दब कांस्टेंट ऑफ साइन ऑफ एंगल बुझिया लगे नहीं कांस्टेंट रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इन बिटवीन टू अदर फोर्सेस जो एंगल नबा से आउ अलग दीटा फोर्स भीतर एंगल नबा मैं F1 नेमी सेते बेले को एंगल टा को डिवाइड करबा ना F1 टा को नहीं सारा परे रहिला कि F2 और F3 तांको भीतर एंगल नबा F3 नहीं सारा पर एंगल टा किए रहिबो F1 और F2 भीतर गामा हैला तो एटा को जो कथरा एडी लाइन ले लिखाई जी सेटा कोरा मैथमेटिकली मु लिखि देली तो एटा प्रूफ करबा केमती होउछ बुझिया लागी नहीं जदि यही कंडीशन टा थाए त एडी सैटिस्फाई करबो ये कंडीशन देथिले ये निश्चित भाव सैटिस्फाई करबा दरकार आगे लेक्चर
ओके तो यहाँ को प्रूफ करिए केमती देख ताले प्रूफ करिया अंडर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन ना f1 प्लस f2 प्लस f3 इज इक्वल टू केते हम 0 वेक्टर सो दैट सिंप्लाइज f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर इज इक्वल टू वाला माइनस f3 वेक्टर बोथ साइड रे मु क्रॉस करबी f2 वेक्टर लेफ्ट साइड रे f2 वेक्टर क्रॉस करली माने राइट साइड रे भी का को क्रॉस करबा f2 वेक्टर को तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो अप्लाई करो f1 क्रॉस f2 प्लस f2 क्रॉस f2 एटा को लिख पारी माइनस ऑफ f3 क्रॉस f2 लिखवा जाए प्लस ऑफ f2 क्रॉस f3 लिखवा सिया कहीं मने पकाओ कम्यूटेटिव लॉ रे कहितली a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a तो माइनस ऑफ b क्रॉस a लिखवा जा प्लस ऑफ a क्रॉस b लिखवा सिया तो माइनस ऑफ f3 क्रॉस f2 लिखवा जा प्लस ऑफ f2 क्रॉस f3 लिखवा सिया ओके f2 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर दुईटा जदि इक्वल वेक्टर थाए तांकर क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्ट केते हुए 0 वेक्टर एटा भी मु कहि देखि देबा चेक कर देबो तले समथिंग प्लस 0 वेक्टर हम समथिंग मतलब कि एठी f1 क्रॉस f2 इज इक्वल टू f2 क्रॉस f3 तो ये ला इक्वेशन नंबर 1 ये ला इक्वेशन नंबर 2 बुझे लगे नहीं तबे देखो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 रे हमें कौन पाइजे कौन जानिजे f1 प्लस f2 इज इक्वल टू माइनस f3 एवं मु कौन कली बोथ साइड रे क्रॉस करी f1 को तले एपटे भी क्रॉस का को करवा f1 को बुझे लगी नहीं तो यहाँ को मैं लिखुची f1 क्रॉस f1 प्लस f2 क्रॉस f1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f3 क्रॉस f1 f1 क्रॉस f1 वैल्यू केते 0 वेक्टर तो रहिला केते खाली f2 क्रॉस f1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f3 क्रॉस f1 अच्छी दैट सिंप्लाइज f2 क्रॉस f1 लिखे जा माइनस ऑफ f1 क्रॉस f2 लिखवा सिया इक्वल टू माइनस ऑफ f3 क्रॉस f1 लिखवा सिया माइनस माइनस कैंसिल हैला रहला केते f1 क्रॉस f2 इज इक्वल टू f3 क्रॉस f1 एटा इक्वेशन नंबर 3 नहीं गली लेक्चर कंप्लीटेड ओके तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 दुटा इक्वेशन को कंपेयर करो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 3 comparing equation 2 with equation 3
देखो ये F1 क्रॉस F2 इक्वल F2 क्रॉस F3, F1 क्रॉस F2 इक्वल F3 क्रॉस F1, A इक्वल टू B, A इक्वल टू C, तार मु लिखि पारिमी A इक्वल टू B इक्वल टू C, ताले कौन आसिला F1 क्रॉस F2 इज इक्वल टू F2 क्रॉस F3 इज इक्वल टू F3 क्रॉस F1। बुझे कि नहीं? टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, taking only magnitude, the mode of F1 cross F2 is equal to mode of F2 cross F3 is equal to mode of F3 cross F1। बुझेगा कि नहीं? सब थोड़ा मैग्नीट्यूड नहीं आवाला। तो F1 क्रॉस F2 केता होबो? F1 क्रॉस F2 केता होबो ना F1 इंटू F2, F1 F2 भितर एंगल केते डिग्री अछि देखो, F1 और F2 भितर एंगल केते अछि देखो गामा, तने F1 F2 sin गामा। मैग्नीट्यूड खाली नबा डायरेक्शन नबा नि केना मोड देजी F2 क्रॉस F3 केते F2 F3, F2 F3 भितर एंगल केते अछि देखो अल्फा, तने मु लिखिमी sin अल्फा इज इक्वल टू F3 F1, F3 F1 भितर एंगल केते अछि बीटा, ता लिखिली sin बीटा। बुझे लगे नहीं? सबुतरे डिवाइड करो F1 F2 F3, सबुतरे डिवाइड करो F1 F2 F3, तो केते हला कोएबे देखो F1 F2 कैंसिल, sin गामा बाय F3, F2 F3 कैंसिल, sin अल्फा बाय F1 इज इक्वल टू F3 F1 कैंसिल, sin बीटा बाय केते F2। पुणी ताको रेसिप्रोकल नहीं जाओ, सबुथरे 1 1 1 डिवाइड कर दियो, ताले केते हो जिवो F3 बाय sin गामा इज इक्वल टू F1 बाय sin अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय sin बीटा। बुझे लगी नहीं? तो हमें फाइनली आंसर पाइले। तो हमको दिया जाए F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0 वेक्टर, आम फाइंड करदे F1 बाय sin अल्फा इक्वल F2 बाय sin बीटा इक्वल F3 बाय sin गामा। बुझे लगी नहीं? कंप्लीटेड? ओके। तो यार एप्लिकेशन केमती का थाई कौन देखो, एथिरे क्वेश्चन केमती कौन आसे देखो। क्वेश्चन था ये देखो, ये O पॉइंट ये P पॉइंट दीटा पॉइंट रो दीटा दौड़ी आसी बंधा है कि तले गोटे बॉडी को झुले दिखाई जार ओजन देती केते 20 न्यूटन। यही दौड़ी रो टेंशन टेंशन माने फोर्स, ये दौड़ी भितर केते फोर्स अच्छी T1 आउ यही दौड़ी भितर फोर्स केते अच्छी T2 आउ यही एंगल चला केते डिग्री ना 60 डिग्री। तो से फाइन करता कहला फाइन T1 एंड T2। क्लियर? से फाइन कौन पर कौन देला T1 एंड T2। तो आम केमती फाइन करिया ताले देखो यही लाइन टा जो एक्सटेंड करी तो ये 60 डिग्री हम माने ये भी हम 60 डिग्री।
ये ऑलरेडी अच्छी 90 डिग्री, ये ऑलरेडी केते अच्छी 90 डिग्री। तो यही पॉइंट को आउ देखो रिड्रन कर। तो एपटे केते अच्छी T2, लेफ्ट को केते अच्छी T1, तल को वेट केते अच्छी 20 न्यूटन। यही एंगल केते डिग्री अच्छी 90 डिग्री। यही एंगल केते डिग्री हम को 90 प्लस 60 इक्वल टू 150, 150 प्लस 90 है 240, 240 माने टोटल एंगल केते आसो 120 डिग्री, कहना सब एंगल मिसले 360 हम। तर मु लिखि पारिबि कोन 20 बाय sin 120, 20 बाय sin 120 इज इक्वल टू T2 बाय sin 90 इज इक्वल टू T1 बाय sin 150। बुझे लगी नहीं? तो प्रथम ये दुईटा टर्म नियो 20 बाय sin 120 इज इक्वल टू T2 बाय sin 90। sin 90 रो वैल्यू केते 1, तो T2 बाय केते हला 1 इज इक्वल टू T2। sin 120 वैल्यू केते √3 बाय 2, तो 2 टा ऊपर गला तो 40 बाय √3 इज इक्वल टू T2। तो T2 रो वैल्यू आइला 40 बाय √3 न्यूटन, 40 बाय √3 न्यूटन। से भाया ये दुईटा इक्वेशन को बर्तमान धर, ऐसे दुईटा टर्म को धर, तो कौन लिखिपारि 20 बाय sin 120 इज इक्वल टू T1 बाय sin 150, sin 120 वैल्यू √3 बाय 2, तो सॉल्व करथिले केते आसला 40 बाय √3, तो T1 इंटू sin 150 है 1 बाय 2, तो 2 टा ऊपर पळेगला, तो T1 इक्वल टू केते आसला 20 बाय √3 न्यूटन। पहले आम ये अनुसार फाइंड करि परिबा वेरियस फोर्सेस बाय यूजिंग लामिस थ्योरम। बुझिए लगी नहीं? ओके, सेमती तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए केमती सॉल्व करियो को देखो। क्वेश्चन है भाया 30 डिग्री 60 डिग्री तक फोर्स अच्छी 10 न्यूटन, ये टेंशन T1, ये टेंशन T2, फाइंड T1 एंड T2, फाइंड T1 एंड T2। को माने करि परिबो हाथ रेज कलो। शताब्दी नायक आगे कोई परियो नहीं। दुर्गा प्रसाद झील पिला तुम पार ना तू पल्लवी मंडल
शुभश्री पंडा, कृष्णपति, कृष्णापिता दास, प्रज्ञा परमिता दे, रूपाली, सृजनी, ज्योति रंजन पात्र, शंकर चांद, सौभाग्नि वारिक, धनंजय मरांडी, ओके किछि नाई पिला वेरी इजी क्वेश्चन हो देख केमती करिया ए क्वेश्चन सरला पर डाउट क्लियरिंग हम है जस्ट तुमको बते दउची केमती करियो हला तारे बर्तमान मते को एई गोटे लाइन ड्रॉ कर पैरेलल लाइन ये 60 माने ये केते डिग्री हम 60 डिग्री ये केते डिग्री अछि 90 ये केते 30 डिग्री ये केते डिग्री हम 90 डिग्री तो यही पॉइंट को आउ थे ड्रॉन कर एपटे अच्छी केते T2 एपटे केते अच्छी T1 तले केते अच्छी 10 न्यूटन ए एंगल केते 60 प्लस 90 150 30 प्लस 90 120 ये ऑब्वियसली केते डिग्री हम 90 डिग्री 30 60 ये 90 एटा प्लस एटा को 360 माइनस करे 90 हम तो T1 बाय sin 150 T1 by sin 150 is equal to T2 by sin 120 is equal to 10 by sin 90 नहीं तीन टा टर्म रो हमें फाइंड कर पारिबा T1 एंड T2 रो वैल्यू